चलिए वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं, जिसको भी डाउट है वो पूछ सकता है कहीं पे भी, जिसको डाउट नहीं है वो अपना पूरा कंप्लीट कर ले। ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग देख रहे हैं, ये है हमारे पास 15x प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 20x प्लस 27, यही है ना। डन। अब ये दो इक्वेशन है हमारे पास, तो अब पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। मान लो आप इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 5x, इसको इधर भेज दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 20। अब आप क्या करेंगे, 5 से पहले डिवाइड कर दीजिए, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एक पॉजिटिव नंबर है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और अब आप माइनस से डिवाइड कर दीजिए, तो माइनस से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 4। ये पहली वाली रेंज आ गई है। क्लियर है यहाँ तक, देखिएगा कहीं किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और इधर वाली इक्वेशन जो है वो है 13x माइनस 14, ये है 9x माइनस 26। इसको इधर लेके आएंगे तो ये बचेगा कितना 4x, इसको इधर भेजेंगे तो 14 24 12 है ना, माइनस का 12। अब 4 से डिवाइड करोगे, 4 पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से चेंज डिवाइड करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये इनइक्वालिटी बन गई। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि आपको ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करानी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब आप यहाँ पर दोनों को लिखेंगे, पहले बनाएंगे, तो एक नंबर लाइन ये प्लॉट करिए, एक नंबर लाइन ये प्लॉट करिए। पहले वाले क्वेश्चन में कह रहा है ये 0 है, ये भी 0 है, -4 से बड़ी वैल्यू, -4 इंक्लूडेड है, यस इंक्लूडेड है, यहां से बड़ी वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से मैंने बना दिया पहले वाले के लिए। अच्छा, दूसरे वाले के लिए चेक करेंगे, ये -3 है और -3 इंक्लूडेड है, हाँ इक्वल टू का साइन है, इंक्लूडेड है, ये वाला पॉइंट है, और इससे छोटी वैल्यू। अब देखो कोई एक कह रहा है कि -4 से बड़ी, और वो कह रहा है -3 से छोटी, तो इनकी कॉमन रेंज आएगी ना। देखो ध्यान से, इनके बीच में कुछ कॉमन रेंज आ रही है। अगर आप दोनों को एक ही उसमें प्लॉट करो, एक ही नंबर लाइन पे, तो ध्यान से देखो, ये है -4 और ये क्या है -3, दोनों को एक ही में प्लॉट करके दिखा रहा हूं। ये कह रहा है इससे बड़ी और ये कह रहा है इससे छोटी, तो इनका कॉमन रेंज तो यही आ रहा है, ये वाला रीजन आ रहा है ना। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या दोनों इंक्लूडेड है, हाँ डॉट है, तो x बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, -4 से -3। हमेशा नेगेटिव से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिखते हैं, तो पहले -4 आएगा। ठीक है, डन है ये सभी का। अब इसी का दूसरा पार्ट हम लोग कर रहे हैं, इसी का दूसरा पार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब दूसरा पार्ट इसमें क्या कह रहा है हमसे, अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इसका दूसरा पार्ट ये है 6x माइनस 17 और ये है 10x माइनस 25। ठीक है, तो अब आप इसको इधर लेके जाइए, तो 17 प्लस 3 प्लस 5, तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। इसको इधर लेके आइए, कितना हो जाएगा माइनस का 4x। सबसे पहले 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, पॉजिटिव 4 से ये हो जाएगा, फिर माइनस से डिवाइड कर दो, माइनस से ये 1 और ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा, और ये प्लस का 2 आ जाएगा। यही होगा सबके साथ। अब यहां पे चेक कर सकते हैं, 13x प्लस 30, 5x माइनस 16, इसको इधर लेके आएंगे, कितना बचेगा 7 नहीं 8x बचेगा, और 30 को उधर डालेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 46, यही होगा ना। तो x को डिवाइड करेंगे तो -46/8, ये कितना आता है -46/8 कितना 20, ये 23/4 बता रहे हैं, है ना, 2 से और 2 से, तो इसको और सॉल्व करोगे तो कितना आता है। अब देखो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, ड्रॉ कर ली, एक नंबर ये 0 है, ये पॉजिटिव का 2 है, और ये नेगेटिव का -23/4 है। अब देखो ध्यान से, क्या दोनों इंक्लूडेड है, यस दोनों इंक्लूडेड है। ये कह रहा है मैं 2 से क्या रहूंगा बड़ा, 2 इंक्लूडेड है, और ये कह रहा है मैं इससे क्या रहूंगा छोटा। अब एक वैल्यू बड़ी एक वैल्यू छोटी, कुछ भी कॉमन सॉल्यूशन आ रहा है नहीं, एक अपने रास्ते एक अपने रास्ते। ठीक है, तो x बिलोंग कर रहे हैं किसको 5 को,
नल सॉल्यूशन है। ठीक है, डन है। तीसरी इनइक्वालिटी देख लेते हैं हम लोग सॉल्व करने के लिए। तो यहां पर 8x प्लस 13, 10x प्लस 15, तो अभी आप क्या करोगे, इधर ले बुला लो इसको, माइनस का 2x हो जाएगा, इसको उधर भेज दो तो प्लस का 2 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करो तो ये माइनस ही बचेगा, -1, और ये कितना होगा 1। माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये प्लस हो जाएगा, इनइक्वालिटी बट चेंज हो जाएगी, -1, यही होगा। अब वापस आइए, इधर देख लीजिए 14x प्लस 10। अब किसी ने कल वाली क्लास अगर ठीक से रिवाइज की होगी तो इन सब में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 3x, इधर भेजोगे तो 18, x इज इक्वल टू 6। ठीक है सब, तो यहां तक आपने देख लिया है। अब आप यहां पे देखेंगे तो 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है क्या माइनस का 1 और एक पॉइंट है 6। ये कह रहा है 6 से छोटा, 6 इंक्लूडेड है, यस, और ये कह रहा है -1 से छोटा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये यहां से सॉल्यूशन आने स्टार्ट हो गए हैं दोनों के, क्योंकि ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ये ऑब्वियस है x किसको बिलोंग करेगा, -∞ से कहां तक, दोनों में -1, क्योंकि ये तो पूरी रेंज है, लेकिन है तो ये दोनों कॉमन रीजन यहीं से स्टार्ट। अरे यस या नो, तो ये इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, तो ये अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का। और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में की था सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, जो मैंने शॉर्टकट बताया था। आप जैसा कि जानते हो, यहां पर इस वाले केस में अगर हम लोग देखेंगे पहले वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट वाले पार्ट में, तो ये है x² माइनस 5x माइनस 14 लेस देन इक्वल टू। सबसे पहली पॉइंट होता है फैक्टराइज करना। फैक्टराइज करने के लिए ये सम ऑफ रूट आपके पास कितना है 5, और प्रोडक्ट ऑफ रूट जैसा होता है वैसा लेते हैं। अब यहां से अगर आप देखेंगे 7 और 2, लेकिन ये माइनस साइन के साथ है, ये भी देख लो। तो ये यहाँ पे क्या लगाओगे माइनस, तो यहाँ पर अब आपके पास हो जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 7, दो रूट्स दिख रहे हैं ना। तो अब ये यहाँ पर लेस देन इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको प्लॉट कर लो। ये है आपके पास माइनस का 2 और ये है प्लस का 7। आप जानते हो ये प्लस होता है, फिर ये क्या होता है माइनस, और फिर क्या होता है प्लस। आपको क्या चाहिए नेगेटिव, तो आपको इस रीजन में रहना है। ठीक है, क्या इक्वल टू का साइन है, यस, तो क्या हम दोनों को इंक्लूड करेंगे, यस। तो क्या बोलेंगे x बिलोंग करेगा -2 से लेके 7 तक। ठीक है, जब हमने कल कर रखा है तो आज स्पीड में चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, वापस आओ, इधर देखते हैं। यहां पर 5x² 26x प्लस 33। देखो जो कल मैंने तुम्हें शॉर्टकट बताया था उसमें a जो था वो 1 था, यहां पर ax² में a क्या है 5 है। तो देखो सम ऑफ रूट पे जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सम ऑफ रूट बिकम 26, माइनस है तो प्लस लेंगे, बट प्रोडक्ट ऑफ रूट को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो 33 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और जैसा कि आप जानते हो कि ये 165 है। ठीक है, तो अब आपको ऐसे दो नंबर खोजने हैं जिसका प्रोडक्ट 165 हो और सम क्या हो। तो अब आप यहां पे देखिए, इन्हीं दो को देख लो, इन दोनों से 28 आ रहा है। हाँ, तो अब आप इसको फैक्टराइज कर दिया करो, इसमें 11, 3 और 5। और एक बात ध्यान रखना, इनको जितना क्लोज रख सको वही तुम्हारा सॉल्यूशन होता है। तो ये ट्रिक होती है यहाँ पर। तो इन दोनों नंबर को जितना क्लोज हो सको, देखो ये नंबर दूर दूर है ना, इसीलिए सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, जितना पास कर सको। तो ये कितना हो जाएगा 11 और ये कितना हो जाएगा 15। 11 और 15 इसका क्या है, दो रूट्स है। 11 और 15 को सम करोगे तो 26 आएगा, और प्रोडक्ट करोगे तो। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, फाइनल मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां पे कल वाली क्लास से पॉइंट एक्स्ट्रा क्या है, यहां पे एक ही एक वैल्यू है। पहले कल ये 1 था तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा था, अभी ये 5 है तो 5, सम के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जो फाइनल रूट्स तुम बता दो उसको इसको कोएफिशिएंट ऑफ a से डिवाइड भी करना है। ठीक है, तो इसको 5 से फाइनली डिवाइड भी करना है। तो ये दो रूट्स बनने हैं आपके। तो अब यहां से आप देखेंगे, अब आपके पास यहां से इट कम्स आउट टू बी x माइनस 3, और ये कितना आता है x माइनस 2.2। तो ये छोटी वैल्यू है।
तो ये वैल्यू आपके पास आ रही है। तो अब दो रूट से इनको प्लॉट कर दो, एक 3 है, एक 2.2 समथिंग है, तो 11/5। तो यहाँ पे ये फिर से प्लस, ये माइनस और ये प्लस, और आपको चाहिए भी प्लस, प्लस चाहिए, तो अब आप कहां से लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी से लेके 11/5, क्या इक्वल टू का साइन है तो ये इंक्लूड करेगा, ठीक है, यूनियन, फिर आप कैसे लिखेंगे 3 से लेके इंफिनिटी। सो दैट इज ऑल अबाउट, क्लियर है। तो इस तरीके से आप इस चीज को देख सकते थे, ठीक है। तो मेक श्योर जो चीजें आती हैं उनको ठीक करो, ठीक है, जो नया सीखा उसको रिवाइज करो, जो सीख चुके हैं उसको ठीक करो। तो यहां पर है, वापस से यहां पर आप देखेंगे तो यहां पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू देखो, b² - 4ac। अब ध्यान से देखना, b² - 4ac, ठीक है। तो जब आप इस चीज को सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखो ध्यान से, ये जो चीज है b की वैल्यू कितनी है, -5 का स्क्वायर 4ac, तो ये 25 है, और ये चीज कितनी आएगी, तो ये तो पॉजिटिव आ रही है, कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो ऐसा नहीं है जो मुझे लग रहा था कि डिस्क्रिमिनेंट इसके रूट्स हैं, इसका मतलब इसके रियल रूट्स हैं, लेकिन आपको श्री धनाचार्य मेथड लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, श्री धनाचार्य मेथड लगाना पड़ेगा। वो कहता है जब आप ये शॉर्टकट मेथड से रूट ना निकाल पाओ, इसका मतलब रूट्स इरेशनल है। जब शॉर्टकट मेथड नहीं लग पाता है, इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे, इरेशनल टाइप के होंगे, ठीक है। अगर किसी ने क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ी तो हम पढ़ाएंगे, तब भी आप ये चीज देख सकते हो। तो ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट ही होता है, और नीचे क्या होता है 2a। तो यहां से डिस्क्रिमिनेंट हम क्योंकि निकाल चुके, कितना है 13। तो यहां पर अब आप क्या करोगे, x एक रूट हो जाएगा +5 + 13/2a, 2a तो 2 ही है, और दूसरा रूट क्या हो जाएगा 5 - 13/2। तो ये दो रूट्स आ गए आपके पास। अब जब ये दो रूट्स आ गए हैं तो आप इसको प्लॉट करोगे, एक रूट प्लस है, एक रूट माइनस है, ठीक है। तो ये क्या होगा प्लस, ये क्या होगा माइनस, ये क्या होगा प्लस, और आपको चाहिए क्या यहाँ पर नेगेटिव, नेगेटिव वाला रीजन यही वाला होगा, है ना। 5 - 13/2, 5 + 13/2। तो अब आपके पास x बिलोंग करेगा, क्या इंक्लूड करेगा, नहीं इंक्लूड नहीं करेगा, देखो इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू है क्या, नहीं। तो ये दो रूट्स कैसे रहेंगे, सर्कल, ठीक है। तो x बिलोंग करेगा 5 - 13/2 से लेके 5 + 13/2, और ये बाउंड्री वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट, क्लियर है। तो यहां से आप इस चीजों को देख लो, ठीक है। अब हमारे पास यहां पर अभी तो हमने किया ये, यही तो किया, ठीक है। अच्छा, उन्होंने 3 पेज दिए होंगे ताकि मैं सेम क्वेश्चन को 3 बार, मैंने एक ही पेज में कर दिया बस। वापस आइए, तो अब ये लीनियर इनइक्वालिटी हो चुकी है। अभी इस समय क्वाड्रेटिक के बाद पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी चल रही है। पॉलिनोमियल में तो कल हमने पीएचडी कर ली थी, अरे कर ली थी या नहीं की थी। तो यहां पे मान लो मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, तो क्या फैक्टराइज है, यस। स्टेप नंबर 1 कंप्लीटेड है। स्टेप नंबर 2 क्या x सभी 1 है, यस। स्टेप नंबर 3 क्या आपने प्लॉट कर लिया है, नहीं। तो ये वैल्यू क्या है -8, ये वैल्यू क्या है 5, ये क्या है -6। तो यहां पर है -8, फिर क्या है -6, फिर क्या है 5। आप क्या करोगे, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। सर ऐसा क्यों करे, सबकी पावर ऑड है, 1 1 1 है ना, इसलिए अल्टरनेटिव साइन चेंज होता है। और ये चीज क्या चाहिए, नेगेटिव। अब नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव ये क्या होगा, -∞ से क्या ये इक्वल टू है, हाँ, तो ये इंक्लूडेड होंगे, ये सब क्या होंगे, इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। तो -∞ से -8, ठीक है, यूनियन, फिर क्या करेंगे -6 से 5 तक, ठीक है। अब देखो कितना इजीली तुम कर पा रहे हो चीजों को, ठीक है, ऐसे तुम आराम से कर पा रहे हो। डन है क्या, ठीक है। चले आगे, अब हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं, सेकंड वाली इनइक्वालिटी को। ये भी पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी है। अरे हमने तो कल 1000 2000 पावर देख ली, ये छोटी छोटी पावर हमारा क्या करेंगी, ठीक है। आइए साहब, क्या ये स्टेप नंबर 1 फॉलोड है, मैं सेकंड क्वेश्चन को ट्राई कर रहा हूं, यस। सब फैक्टराइज्ड है, सब क्या है फैक्टराइज्ड। क्या स्टेप नंबर 2 फॉलोड है, क्या सभी कोएफिशिएंट 1 है, नहीं है। देखो ये -1 है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर एक माइनस बाहर निकालेंगे और x -5 हो जाएगा, क्योंकि ये पावर 7 है तो बाहर माइनस ही निकलेगा। अगर इवन पावर होती तो क्या आता, प्लस, है ना, लेकिन ये ऑड पावर थी, अगर आप बाहर माइनस लोगे तो बाहर माइनस निकल आएगा। अब वापस आओ, x + 7 की पावर 9,
और x प्लस 10 ग्रेटर देन, तो पूरे को अभी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस से, -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, बट ये क्या हो जाएगा -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी चेंज। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? और 0 मल्टीप्लाई विद एनीथिंग ऑलवेज अ 0, तो ये वाली बात भी क्लियर है, समझ पा रहे हो? अब आपके पास अब जाके स्टेप नंबर 2 हुआ है, अब सबके कोएफिशिएंट 1 1 1 है, क्या इनको आपने प्लॉट कर दिया है? नहीं साहब अभी नहीं किया है। ये क्या है 5, ये क्या है -7, ये क्या है -10, तो -10 पहले, फिर -7 और फिर 5, क्या होगा? सबकी ऑड पावर है? नहीं साहब, इधर से पॉजिटिव से स्टार्ट करोगे, 5 के पास आओ, 5 की पावर क्या है ऑड, अगर ये प्लस है तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, है ना, ये क्या हो जाएगा प्लस का माइनस। अब किसके पास पहुंचे 7 के पास, क्या पावर ऑड है? यस, तो इस पे भी साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा। अब किसके पास गए 10 के पास, 10 के पावर भी क्या है, पावर क्या है स्क्वायर में, पावर क्या है स्क्वायर में, तो ये प्लस ही रहेगा, चेंज नहीं करेगा साइन यहाँ पे, क्लियर है? साइन चेंजेस विद ऑड पावर्स, क्लियर? अब वापस आइए, यहां से अब हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या तुम्हें चाहिए नेगेटिव, क्या चाहिए नेगेटिव, तो यहां पर नेगेटिव के लिए क्या होगा x बिलोंग करेगा, क्या इंक्लूडेड है? नहीं इंक्लूडेड भी नहीं है, तो -7 से लेके 5 तक होगा, डन है क्या? तो जिन्होंने भी कल भी पढ़ा है उनके लिए ये सब चीजें बहुत इजी लग रही होंगी कि भैया ये क्या ही चल रहा है ना? तो वापस से देखो, तो यहां से आपको इस तरीके से देखना है, डन? चलें आगे। अब ये 4th क्वेश्चन है जो मैंने आपके सामने दिया था, कोई डाउट है क्या? ठीक है, क्या डाउट है? नहीं है, वापस आइए, अब इस क्वेश्चन को देखो, x² 12x प्लस 38 इज ग्रेटर देन 0। अब इस वाले क्वेश्चन को जब तुम देख रहे हो तो यहां पर तुम्हें समझ में आ रहा है कि आपके पास जो चीज बन रही है 144 38 इंटू 4 कितना आएगा 38, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट हम निकालेंगे b² माइनस 4ac, ठीक है, तो b² ये कितना आएगा 144 और 4 इंटू 38, 4 इंटू 38 कितना होता है 144 है ये, और ये 4 इंटू 38 40 4 100, तो ये कितना आएगा 152 या 42, यहां से कहानी बदल जाएगी, 52 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव आ रहा है। अब मजे की बात देखो, कल यहीं पे जब मैं चीख चीख के कह रहा था कि भाई साहब जब भी कोई क्वाड्रेटिक हो ax² bx प्लस c टाइप की, ठीक है, और उसमें a कैसा हो पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव है? यस, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1 कैसी वैल्यू होती है पॉजिटिव। उसके बाद अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाए नेगेटिव, तो उस वाले केस में कुछ सोचना नहीं है, ये कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी पॉजिटिव आएगी, और इसका कोई रूट ही नहीं निकलेगा, रूट निकलेगा तो नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं किया जाएगा, क्योंकि रूट कैसा आएगा इमेजिनरी, कैसा रूट आएगा इमेजिनरी, देखो नंबर लाइन को कट ही नहीं कर रहा है कहीं पे। और जब ऐसी वाली चीज है इसका मतलब है कि x की कोई सी भी दुनिया की वैल्यू लाके रखोगे ये ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा, अरे ऑलवेज क्या रहेगा पॉजिटिव। तो जब कोई चीज ऑलवेज पॉजिटिव है तो वो x बिलोंग करेगी, अब यहां पे देखो ऑल रियल नंबर, क्या बात समझ में आ रही है? सो दैट इज ऑल अबाउट, क्लियर? इसमें x की कोई सी भी वैल्यू रखो ये ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगी। वापस आओ, संभालो अपने आप को, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी का सेकंड पार्ट जब देखते हैं, ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट जब हम लोग देखते हैं तो यहां पर आप देखिएगा, यहां पर ये पूछ रहा है, अब यहां पे देखो क्या आपके पास d क्या है b² माइनस 4ac, ध्यान फोकस करो, तो ये कितना है 121, 4 a तो 1 है और c क्या है 37, 121 37 इंटू 4 क्या बोलूं मैं 148, तो ये नेगेटिव आ रहा है। और वापस से मैं जानता हूं जब भी मेरे पास क्वाड्रेटिक हो ax² bx प्लस c टाइप की, a मेरा पॉजिटिव हो डिस्क्रिमिनेंट मेरा नेगेटिव हो, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। और ये कह रहा है कि मैं नेगेटिव लेके आऊंगा, देखो ध्यान से, जब ये ऑलवेज पॉजिटिव ही है तो नेगेटिव तो कोई वैल्यू आएगी नहीं, यहां पे कोई वैल्यू आएगी नहीं नेगेटिव में, तो इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, x बिलोंग करेगा 5 को, नल सॉल्यूशन, कोई भी x की ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि नेगेटिव लाके दिखा सके। अरे यस या नो? सो वो वाला क्वाड्रेटिक वाला पॉइंट यहां पे अब परफेक्टली दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है। हाँ, अगर इसमें मैं यहां पर एक चेंज कर दूं,
अगर यहाँ पे नेगेटिव हो जाए और ये डी भी नेगेटिव आ जाए तो उस केस में ऑल रियल सॉल्यूशन बन जाएगा। यही एक्चुअल में पूछा गया था। अब देखो ये रैशनल इनइक्वालिटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। सर आप इतनी तेज भाग रहे हैं, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो रोक लो, मुझे पकड़ लो, भागे मत दो। पीछे वालों कुछ कहीं पे लग रही है कोई भी चीज टफ तो पूछ सकते हो, दोबारा से अलग से भी पूछ सकते हो, पर्सनली आके भी पूछ सकते हो, लेकिन पूछना जरूरी है। ठीक है, चले जैक एंड जोन्स, चल सकते हैं हम आगे, चले आगे। नहीं अब तो हो गया, ये सब क्या ही है, इस तो 5-5 मिनट के क्वेश्चन है। आइए वापस से देखो, क्या ये फैक्टराइज है? यस। क्या ये सबके x है, x की कोफिशिएंट 1 है? यस। क्या कुछ डिनोमिनेटर में है? यस। अब आ जाओ, यहां पर इक्वल टू का साइन है, जरा इसको प्लॉट करते हैं। ये -5 है, ये 3 है, ये 7 है, जरा प्लॉट कर लेते हैं। -5, 3 और 7। मैं क्या बोलूंगा, इधर से प्लस आएगा, फिर क्या आएगा माइनस, फिर क्या आएगा प्लस, फिर आएगा माइनस। सर क्यों? क्योंकि सबकी ऑड पावर थी, इसलिए साइन चेंज होगा। ठीक है, सोचना ही नहीं है। वापस आइए, ध्यान से देखिए, इक्वल टू का साइन है तो -5 और 3 क्या होगा, इंक्लूड होगा, तो इसको इंक्लूड दिखा देते। तो ये दोनों क्या रहेंगे, इंक्लूड, और ये वाला क्या रहेगा, एक्सक्लूड। ठीक है, तो अब आप वापस आइए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए उसको। पॉजिटिव वैल्यू एक तो ये रीजन है पॉजिटिव के लिए, और एक ये रीजन है पॉजिटिव के लिए। तो चलो लिख लेते हैं -5 से लेके 3 तक यूनियन। क्या 7 को लूं? नहीं, छोड़ना पड़ेगा, 7 से लेके इंफिनिटी। तो x बिलोंग कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, फोन चल रहा है बराबर तुम्हारा? अच्छा सोल्यूशन, अच्छा गुस्सा मत करो, क्वेश्चन तो यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, डन है, यहां तक देख लो। ठीक है, तो मेक श्योर, देखो कल से आधी जनता हो गई है, तो टॉपिक टफ है तभी जनता आधी हो गई है। तो मेक श्योर कि ऐसा कुछ नहीं है टफ जैसा, आपको पढ़ना है इस चीज को 5 बार, बस 2 बार भी पढ़ लोगे तो तीसरी बार आसान लगेगी, और तीसरी और चौथी बार क्यों पढ़ने के लिए, ताकि याद रहे। सो दैट इज ऑल अबाउट। तो यहां पर तुम्हें ध्यान देना है। वापस आओ, यहां पे देखो फंडामेंटल बात क्या कहती है, x का कोएफिशिएंट मुझे क्या चाहिए, 1। क्या 1 है? नहीं है साहब, तो हम लोग 5 क्या ले लेंगे कॉमन, ये क्या आ जाएगा 11/5। इधर क्या है x - 2। मुझे एक गड़बड़ लग रही है, इधर मुझे हमेशा क्या चाहिए होता है, 0। क्या 0 है मेरे पास? नहीं है, तो पहले 0 बनाएंगे। हाँ, पहले उधर लेके आएंगे, बिल्कुल सही है, मैंने इसको देखा नहीं था, मेरे से गड़बड़ हो गई, मुझे माफ कर दीजिएगा। ठीक है, रहम की भीख मांग रहा हूं मैं आपसे। ठीक है, यहां पे देखिए 5x + 11 और ये है 7x - 2, ये ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहां से आप देखेंगे तो 5x + 11, ये -7x + 14। अब आपको चीजें समझ में आ रही कि देखो रैशनल है, कुछ अलग हिसाब चल रहा है, टाइप्स मैंने करा रखे ना, इसलिए आपके दिमाग में वो चीजें चल रही हैं। नहीं तो कभी लगेगा कि यार ये क्यों छोड़ दिया, ये क्यों पकड़ लिया, इसीलिए उतने टाइप्स देखने जरूरी होते हैं। अब वापस आइए, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा -2x, और ये कितना बचेगा 14, 25। अच्छा क्या कर रहे हो, ऐसा क्या अच्छा हो गया, क्या अच्छा कह रहे हो, ये तो देखो ये यहां पे क्या हो गया -2x। अब -2 क्या ले लो कॉमन, ये क्या हो गया 25/2, यही बचेगा, और ये क्या है x - 2। जैसा कि मैं जानता हूं मुझे यहां पे 2 नहीं चाहिए, मैं 2 से क्या करूंगा डिवाइड, इधर भी -2 से डिवाइड करूंगा 1 - 2 से, और इधर भी क्या करूंगा 1 - 2 से डिवाइड। जब मैं ऐसा करूंगा तो इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई और डिवाइड अलाउड नहीं है। तो यहां से देखो ये तो निपटा देगा इसको, है ना, ये केवल बचेगा x - 25/2, ये बचेगा x - 2, और यहां पे ये हो जाएगा <0। वापस आओ, प्लॉट करने का टाइम आ चुका है। ये है 2 और ये क्या है 12.5, तो यहां से प्लस ये माइनस ये प्लस, और ये आपको चाहिए माइनस, और दोनों क्या है इंक्लूडेड। क्या इंक्लूड करना है 2 को? नहीं, कर देंगे तो इनफाइनाइट बन जाएगा, तो 2 को इंक्लूड मत कर देना। तो यहां से आप क्या लिखोगे, x बिलोंग करेगा कहां से, 2 से लेके 12.5, और 12.5 को इंक्लूड कर देना। ठीक है साहब, डन है क्या? ऐसे ही किया था सब, बहुत अच्छे। तो फरीदपुर एक्सप्रेस अपनी पूरी रफ्तार में चल रही है, ठीक है, बाकी एक्सप्रेस क्यों नहीं चल रही है, रुकी पड़ी है। हाँ भाई चलो डन,
छुट्टी कर देंगे, कोई बात नहीं मैडम। आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। ठीक है, ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर कि हम लोग इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। 10 क्वेश्चन ही है, छठे पे पहुंच गए। हाँ छोड़ दें, आप बता दीजिए, जो आप कहेंगे वही, ना खाता ना वही, जो आप कहें वही सही। बताइए, कोई बात नहीं, उनसे पूछ लेते हैं। आज ही हमारी लास्ट क्लास है ना, तो फिर ये सब तुम्हें खुद करना पड़ेगा। आप बता दीजिए मैडम, आप जो कहेंगे वो सही, करा दीजिए। शर्म है तुम्हें रोज? अभी जो नया इंसान है, सुनो, अरे जो नया इंसान है वो, उसके लिए नई चीज है बिल्कुल। मतलब उसको तो कैट से ऐसा लगेगा कि ये क्या ही चल रहा है कैट में। तुम लोगों ने तो परसेंटेज देखा है, रेशियो देखा है, आराम आराम से अर्थमेटिक। तो प्लीज जब वो कह रहे हैं करने के लिए, तो तुम क्यों पीछे हट रहे हो? हाँ नहीं, एक मिनट बस रुक जाओ, 5 मिनट में छोड़ दूंगा। क्या करोगे जाके ही, बाहर इतनी गर्मी हो रही है। क्या है मैडम? ये सॉरी नहीं है, इसको ध्यान रखना है बस केवल, ठीक है। अगली बार सॉरी बोलने पे हमारे यहाँ गोली मार दी जाती, सीधे काम खत्म। क्यों? कब बोला मैंने 3 घंटे? ताकि तुम आओगे नहीं। क्या करोगे? प्रिपेयर होगे, मम्मी से कहोगे मम्मी मुझे क्या खाना पीना दो, ऐसा माइंड क्या बनाना। अरे चुप हो जाओ, 9-20 से ऐसे कहते हैं जैसे मतलब पता ही नहीं क्या कर दिया है। हाँ भाई ध्यान दो इधर, संभालो अपने आप को। अरे बस लीव कर दो, मैं इतने में तो ये क्वेश्चन निपट जाता। अभी तक मैं खत्म करके आगे बढ़ चुका था। आपने देखा जितनी कहानी मैंने तुम्हें उधर सुनाई, उतना ही चैप्टर इधर 10 मिनट में करा रहा हूं, समझ रहे हो? आ जाओ, मुझे अभी घड़ी से टाइमर ऑन कर दो, 10 मिनट दे दो बस केवल। ऑन कर दिया बस, चलो तुम्हारा टाइमर क्या चलेगा? लो चलो इधर ये चल रहा है, जैसे ये रुकेगा मैं रोक दूंगा क्लास, ठीक है? अब इससे बड़ी बात तो नहीं है कुछ। देखो ये क्या है या नहीं है? इसके लिए मैंने आपको बताया था 2-3 मेथड बताए हैं, डिस्टेंस मेथड भी बताया है। हाँ, मॉड हटाओ, प्लस माइनस लगाओ, ठीक है? तो मॉड हटाएंगे, जब प्लस लगाएंगे तो इनइक्वलिटी पे कोई फर्क, लेकिन जब माइनस लगाते हैं तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी? तो ये क्या हो जाएगा? -33 से बड़ा। हाँ इक्वल टू तो होगा ही होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये तुम लोग समझ नहीं रहे हो तो इधर देख लो, मॉड हटाएंगे क्या लगाएंगे? प्लस और माइनस। जब इक्वलिटी होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहीं पे इनइक्वलिटी होती है। अगर ये है तो मॉड हटाओ, प्लस लगाओ, प्लस लगाओगे तो ये इक्वल टू पे कोई फर्क नहीं है, लेकिन जैसे ही माइनस लगाओगे माइनस के, तो इनइक्वलिटी को चेंज करना पड़ता है। तो यही चीज मैंने बस यहां पे लिखी है, इसको इस तरीके से लिख दिया। तो जब इनइक्वलिटी चेंज होगी, अच्छा ग्रेटर लिया था, यहां लेस है इसीलिए। तो चलो और आगे आते हैं। इस चीज को जब तुम सॉल्व करोगे, 7 इधर भेजो और 7 इधर भेजो, माइनस का, और अब 9 से डिवाइड करो, 26/9 और, ठीक है साहब, ये बात समझ में आ गई सबको? अच्छा इसी को डिस्टेंस मेथड से भी बता दूं, हाथ के हाथ। डिस्टेंस मेथड से कैसे किया था? तो डिस्टेंस मेथड से मुझे यहां पे क्या चाहिए होता है? 7/9। तो 9 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा? 33/9। यही है। अब देखो ध्यान से, ये वाला पॉइंट कहां है? -7/9 पे। इसमें मेरे को कहां पहुंचना है? तो इससे 33/9 ऐड कर दो, एक बार प्लस करो,
7 में 33 ऐड करो, -7 26 एक बार सब्ट्रैक्ट करो, तो ये दो आपके क्या है, रेंज है। अच्छा अब आपको करना क्या है, देखो आपको इससे अंदर रहना है क्योंकि लेस देन है ना, ये डिस्टेंस मेथड है, ये रेंज मेथड है। ठीक है, डिस्टेंस मेथड आपने नहीं किया है, कोई बात नहीं है, ये भी आपने नहीं किया है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो सब लोग इधर देखो ध्यान से, मेरे को अटेंशन चाहिए, इसको डिस्टेंस मेथड से करेंगे। सबसे पहले मुझे x चाहिए होता है या तो x चाहिए होता है, तो 13, तो 29/13, और ये भी कितना हो जाएगा 49/13 हो जाएगा। सबसे पहले इसकी डिस्टेंस प्लॉट करो, कहां पे आएगी, -29/13 पे होगी। कैसे आता है, इसको 0 के बराबर रख के इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, डिफ्लेक्शन पॉइंट। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, 49 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 29 माइनस में से 49 ऐड करो, 20/13 आएगा। और एक बार माइनस करो 49 में से 29 तो नेगेटिव का ही है, एक बार इसमें क्या माइनस करेंगे 49, जल्दी से बताओ ये कितना आएगा, माइनस का 78/13। तो इसका क्या कह रहा है, ये कह रहा है इधर से सॉल्यूशन और इधर से सॉल्यूशन, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -78/13। देखा, डिस्टेंस मेथड से कुछ नहीं करना पड़ रहा है, यूनियन 20/13 से लेके इंफिनिटी। क्या मेरी बात आप तक आ रही है, और ये इंक्लूडेड है तो यहां पे इंक्लूडेड का साइन रहेगा, और ये भी इंक्लूडेड है तो यहां पे भी इंक्लूडेड का साइन रहेगा। चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो, इसका आंसर सही आ रहा है सब लोग, कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो डिस्टेंस मेथड से हम लोग कर रहे हैं, इससे वन लाइनर क्वेश्चन हो जा रहा है। ठीक है, हाँ, कभी जिंदगी में लोड नहीं लेना किसी चीज की। इधर देखो आपको पता होना चाहिए कि कभी भी मॉड क्या है, पॉजिटिव ही है, और पॉजिटिव चीज का स्क्वायर, तो इसकी जगह कभी भी तुम ऐसे लिख रहे हो मॉड x का स्क्वायर, तो ये इसका और कुछ मतलब नहीं, x स्क्वायर ही है। क्यों साहब, क्योंकि मॉड पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव चीज का स्क्वायर पॉजिटिव ही रहेगा, और किसी भी चीज का स्क्वायर भी पॉजिटिव रहेगा, तो ये दोनों चीजें एक्चुअल में सेम ही है, तो इसकी जगह मैं x स्क्वायर लिख सकता हूं। हाँ, ये गड़बड़ हो सकता है, ये मॉड अगर पॉजिटिव हुआ, अभी मुझे दो केसेस बनाने पड़ेंगे। अगर मॉड पॉजिटिव हुआ, देखो मॉड की डेफिनेशन क्या होती है, मॉड कहता है अगर तुम पॉजिटिव हो तो मैं कुछ नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, और अगर तुम गलती से भी नेगेटिव हो गए तो मैं तुम्हें नेगेटिव नहीं होने दूंगा, तुम्हारे आगे क्या लगा दूंगा, माइनस, तो तुम क्या हो जाओगे, पॉजिटिव। जैसे अगर तुम -2 हो तो मॉड क्या करेगा, मॉड हटेगा बट बाहर माइनस लगा के जाएगा, ताकि तुम्हें क्या बना दे, +2। ठीक है, तो जब मैंने मॉड को पॉजिटिव माना तो मॉड कुछ नहीं करेगा इस केस में, ये 35 हो जाएगा। और अगर आपने मॉड को क्या मान लिया, x को नेगेटिव, तो उस वाले केस में मॉड कैसे ओपन होगा, x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 35। ये चीज तुम्हें समझनी है। अब सुनो ध्यान से, जो भी इसके सॉल्यूशंस आएंगे, क्या कह दो, प्लस का 35 क्यों होगा, ऊपर वाला है ना, अच्छा हाँ ऊपर प्लस है, सॉरी मैडम, अच्छा मैं नीचे वाला देख रहा था। ठीक है, यहाँ पे नहीं नहीं, इस पे गोली थोड़ा मारी जाएगी, ये तो कोई मैं सॉल्यूशन, ये तो ह्यूमन एरर है, आई वॉश हो गया यहाँ पे। नहीं नहीं, ये सब नहीं करेंगे। अब देखो ध्यान से, इधर देखो, यहां से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आप जानते हो ये सम है 7 और 3, और इसका प्रोडक्ट कितना है, सम कितना है 12, तो आपके पास ये दो रूट आ गए, ये दो रूट आ गए आपके पास, है ना, और ये दो रूट मतलब x की वैल्यू 5 और 7 है, और 5 और 7 दोनों रूट एक्सेप्टेड है क्योंकि x 0 से बड़ा लेना था। क्यों प्लस माइनस लिखेंगे, क्यों लिया y, कहीं नहीं लिया y, क्यों, ये देखो सम ऑफ रूट कितना है, तुम क्या बैकी बैकी बातें कर रहे हो, सम में और प्रोडक्ट कितना है 35, क्या हो गया तुम्हें, हल्का नशा सस्ता नशा, अरे नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, वो अलग ट्रीट कर रहा हूं, उसमें देखूंगा अगर वो नेगेटिव आएंगे
तो एक्सेप्टेबल होगा, अगर पॉजिटिव आएंगे तो डिस्कार्ड कर दूंगा। एक मिनट रुक जाओ बस। यहां पे देखो सम कितना है -12, प्रोडक्ट कितना है 35। अब क्या करूं 7 और 5, तो दोनों नेगेटिव के सॉल्यूशन होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे क्योंकि तभी ये प्लस बनेगा और प्रोडक्ट प्लस आएगा। तो यहां पर दो रूट्स आ रहे हैं, क्या ये रूट्स नेगेटिव हैं? हाँ एक्सेप्टेड है, तो इसका मतलब है ये टोटल सॉल्यूशन कितने आ गए 4, दो इधर से है दो इधर से है। लेकिन ध्यान रखो जब मैंने ये मॉड को नेगेटिव माना ये नेगेटिव आ रहे हैं, अगर गलती से पॉजिटिव आते तो मैं इनको डिस्कार्ड कर देता। 4 ही आ रहे हैं आंसर तुम्हारे, ठीक है। अभी मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है अभी रुक जाओ, टाइमर चल रहा है, टाइमर तुम जानबूझ के मुझे, अरे 2 ही मिनट बच्चे कसम से, अरे यार देखो अब यहां पर इस चीज को, हाँ अब इस तरह देखो ये क्या होगा x² ही रहेगा, इसको अगर मैं पॉजिटिव लूंगा 35 और दूसरा क्या बन सकता है x² प्लस का 2x और माइनस का 35, ये दो आ जाएंगे ना। अब यहां पे देखो सम कितना है 2, प्रोडक्ट कितना है 35, तो ये क्या आएंगे 7 और 5। अब क्या करना है तुम्हें, अब क्या करना है प्रोडक्ट माइनस का है, ठीक है, तो ये दोनों नंबर क्या लेने पड़ेंगे तुम्हें, ये बनेगा नहीं, आप देखो प्रोडक्ट चाहिए तो इसको माइनस का 5 करना पड़ेगा, तो तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन क्या आएगा 7 और एक क्या आएगा -5, जबकि तुमने x को यहां क्या माना है पॉजिटिव, तो ये वाला क्या हो जाएगा डिस्कार्ड। अब वापस आओ, यहां पे सम कितना है -2, प्रोडक्ट कितना है माइनस का 35, इसको फिर से देखो 7 और 5, अब ये क्या है -7, तो प्रोडक्ट 35 बनेगा माइनस का और सम कितना बनेगा -2, तो अब यहां पर आपने क्या माना है x, तो ये क्या हो जाएगा डिस्कार्ड और ये क्या हो जाएगा एक्सेप्ट। तो इसके दो सॉल्यूशन आ रहे हैं 7 और -7, तो इसके दो सॉल्यूशन है। बात समझ में आ रही है? अब तुम्हें समझ में आ रहा है जो ऊपर तुम मॉड मान रहे हो, देखो यहां तुमने मॉड x माना कि x है, तो क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि x को तुमने क्या माना पॉजिटिव, और यहां पे तुमने मॉड x इज इक्वल टू -x लिखा, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि x को तुमने क्या माना है नेगेटिव। तो जब x नेगेटिव है तो उसकी वैल्यू भी नेगेटिव ही आनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करूंगा मैं। अरे यस या नो, सो दैट इज ऑल अबाउट। तीसरा क्वेश्चन भी इसी लाइन पे है, आप सॉल्व कर सकते हो। हाँ ये वाले दो क्वेश्चन मैंने तुम्हें करा दिए थे लास्ट क्लास में, याद है, भूल चुके हो पहले वाली है ना, हाँ देखा। अब देखो, और ये वाला भी क्वेश्चन मैंने तुम्हें करा दिया था, हाँ ये वाले क्वेश्चन भी मैंने सेकंड पार्ट भी करा दिया था, और ये वाला क्वेश्चन कराया था नहीं कराया था, ये भी कराया था मैंने क्वेश्चन। तो अब देखो उसके बाद तो फिर ये हमारा 11 से यहां से स्टार्ट हो गया था, ठीक है, ये छोड़ के मैंने यहां से आगे सारे कराए हैं, तो बस ये वाला तुम्हें एक लास्ट क्वेश्चन खुद से कर लेना है। ठीक है, तो यहां पे मैं अपनी क्लास को करता हूं एंड।